डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, इंसान की जगह मशीनें लेती जा रही हैं। दौरे हाज़िर की यूँ तो बहुत सारी ईजादात हैं, मगर सबसे हैरान कुन ईजाद है सोफ़िया, जो कि एक रोबोट है और बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट है। माजी की फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि रोबोट कैसे कई बार टूटने के बाद फिर से अपने आप को जोड़ लेता है और ना समझ में आने वाले किरदार निभाता है, जिसे देखकर इंसान बौखलाहट का शिकार हो जाता है कि पल भर में आंख झपकने से पहले रोबोट कहां से कहां पहुंच जाता है। और हर फिल्म में रोबोट को बहुत ताकतवर दिखाया गया है और ना समझ आने वाले सीन भी दिखाए जाते हैं और लोग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सराहते भी हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब में एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ, जब एक बेजान इंसानी जिस्म नुमा मशीन को सऊदी शहरियत से नवाजा गया। ये बात दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बनी और इस पर वो तमाम कानून लागू कर दिए गए जो सऊदी अरब में रहने वाले हर शहरी को फॉलो करने पड़ते हैं। ये रोबोट मसरूफ़ अदाकारा एड्री हेरबैन की शक्लो सूरत पर बनाया गया, जिसका नाम सोफ़िया रखा गया। ये दुनिया की पहली एडवांस आर्टिफिशियल रोबोट है जो दुनिया के किसी भी शख्स के सवालों के जवाब इसी तरह दे सकती है जिस तरह आमने सामने बैठा इंसान देता है। इससे जो भी पूछा जाए ये उसी का जवाब दे देती है। सुनने वाले जवाब सुनकर बहुत खुश होते हैं। ये अपने चेहरे पर गम, खुशी, हैरानगी और हर तरह की फीलिंग भरे तासुरात दिखा सकती है और यूनिवर्सल डाटा प्रोसेसिंग की मदद से आपके चेहरे को पहचान लेती है। वो आपसे दोस्ती भी कर सकती है और लंबी लंबी बातें भी कर सकती है। आपसे दुश्मनी भी कर सकती है और आपको अपना दुश्मन बना भी सकती है। आवाज़ को पहचानने के लिए ये रोबोट गूगल की सब अल्फ़ाबेट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, मगर इसे इस तरह का कैसे बनाया गया और इसके क्या फ़ायदे और आने वाले वक्त में इसका क्या नुकसान हो सकता है, बात की बातें हैं। याद रखिएगा, परिंदों को देखकर हवाई जहाज़, आँखों को देखकर कैमरा ईजाद किया गया और इंसानी समात को देखकर मोबाइल फ़ोन बनाया गया। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि कंप्यूटर से लेकर और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई गईं और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की गईं। टेक्नोलॉजी एडवांस से एडवांस होती गई, यहाँ तक कि 1956 में कंप्यूटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई। साइंसदान कहते थे ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह काम करती है। फिर 19 अप्रैल 2015 को हांगकांग की हैंसन नामी एक कंपनी ने सोफ़िया नामी एक रोबोट तैयार की। अक्टूबर 2017 को ये रोबोट दुनिया के सामने लाया गया, जिसकी जहानत को देखकर दुनिया हैरान रह गई और कहा गया कि ये रोबोट खुद से फैसले करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये बातें बिल्कुल बेमानी हैं। ये सिर्फ हैंसन कंपनी अपने आप को मशहूर और ख़बरों में रखने के लिए कह रही है और इस रोबोट से जानबूझकर ये सवाल किया जाता रहा कि क्या वो दुनिया को या इंसानियत को ख़त्म करने आई है, और फिर इन्हीं सवालों के जवाब पहले इसी के सिस्टम में फीड कर दिए गए ताकि जब टीवी पर इसके सामने ये सवाल किया जाए तो ये जवाब देकर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच सके। याद रखिएगा कि माइंड प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों पर हुक्मरानी कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बचपन से डराया जाए तो वो आपसे डरने लगता है, या किसी को ये कह दिया जाए कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वो जब भी इस काम को करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसके जहन में ये सवाल ज़रूर जन्म लेगा कि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम ये काम नहीं कर सकते या मैं ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह दुनिया को पहले ही ऐसी मूवीज़ दिखाई गईं जिनमें रोबोट होते थे, जैसे कि टर्मिनेटर्स। अब इस फिल्म में था क्या कि पहले एक कंप्यूटर बनाया गया और इसे बेहद एडवांस बनाया गया, जिससे वो पूरी दुनिया के सिस्टम को कंट्रोल करे और आसानियाँ पैदा करे। लेकिन वो कंप्यूटर खुद को इंसानों के खिलाफ कर लेता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है ताकि लोग इस पर हुक्मरानी ना करें बल्कि उसकी उन पर हुक्मरानी हो। फिर आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि
کیا دکھایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا اور اس میں اتنے پولیس والے مارے گئے، اور پھر حکومتیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حامل روبوٹ بنانے والی کمپنیوں سے روبوٹ خریدتی ہیں اور لوگوں کو بچاتے ہیں، یا دوسری موویز جس میں وہ انسانیت کو ختم کرنے پر آ جاتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی باتیں، تاکہ جب حقیقت میں روبوٹ بنائے جائیں تو لوگ ان کے بارے میں باتیں کریں اور ان کی مشہوری ہو اور لوگ ان کو خریدیں، تاکہ ان لوگوں کی انڈسٹری اربوں ڈالرز کمائے۔ یہ ان کے بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ اب اگر اس صوفیہ نامی روبوٹ کی بات کریں تو خود اس کی کمپنی کے لوگ کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہی ہے، جو چیزیں اس کے سسٹم میں موجود ہیں بس وہ وہی بتائے گی۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ یہ کہہ چکے ہیں جنہوں نے اس روبوٹ سے باتیں کی کہ ہمیں پہلے ہی اسکرپٹ دے دی جاتی تھی کہ آپ نے یہ لائنیں وغیرہ بولنی ہیں۔ دوستو، اس لیے یہ ٹین کے ڈبے انسانیت کو کیا ختم کریں گے، جن کو یہی نہیں پتا کہ وہ خود کیا ہے۔ اس لیے یہ باتیں کہ روبوٹ انسانوں کو ختم کریں گے فضول باتیں ہیں۔ اگر انسانوں کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ خود اللہ کی ذات ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔